कायदे-आज़म ट्रॉफी राउंड 1 हर टीम का पहला पहला मैच मुकम्मल हो गया है एंड गेस व्हाट, हर मैच एक ड्रॉ में एंड हुआ है। ये ड्रॉ बेसिकली इसमें सबसे बड़ा हाथ तो एक तो वेदर का था, बिकॉज सारे मैचेस ये नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान पे शेड्यूल थे, वहाँ पे बारिशें लगी हुई हैं जिसकी वजह से दो दो दिन तकरीबन डेढ़ दिन मैचेस के ज़ाया हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक फैक्टर था विकेट्स का, जहाँ पे बॉलर्स के लिए येट अगेन पाकिस्तानी टिपिकल विकेट्स की तरह कुछ भी नहीं था। कमर लगाते जाओ, जोर लगाते जाओ, फिर भी कुछ भी नहीं था बॉलर्स के लिए। एंड जिसकी वजह से आप देखो कि हर टीम वो 300 करने से पहले कोई भी आउट नहीं हो रही थी, और जिसकी वजह से इवेंचुअली जब आप 4 डे का गेम खेलते हो, और जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को मैं बता दूं कि कायदे-आज़म ट्रॉफी में 4 डे के ही गेम्स होते हैं, हर फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पे 4 डे का एक गेम होता है। सो 4 डे वाले मैचेस में आपको कुछ ना कुछ विकेट में ऐसा चाहिए होता है टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। कोई ऐसी विकेट चाहिए होती है जहाँ पे थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प मिले, थोड़ा सा सीमर्स को हेल्प मिले, या थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प मिले। लेकिन ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखा, नॉट एट ऑल। ना तो स्पिनर को हेल्प, ना तो फास्ट बॉलर्स को हेल्प, जिसकी वजह से आप देखेंगे हर बैट्समैन ने खुल के रन्स किए हैं। बॉलर्स के लिए बिल्कुल एक मैयत सी सिचुएशन थी। आज ये वाला राउंड जो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, इसमें बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे बॉलर्स आपके मिले जिन्होंने 5-5 आउट किए हैं, जिनमें से नसीम शाह ने 5 लिए हैं, उसके बाद आमिर यामीन ने 5 आउट किए हैं, इमरान रंधावा भावलपुर के लिए उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। सो इनके अलावा किसी और बॉलर्स ने 5-5 आउट नहीं किए। सिर्फ 3 विकेट्स शाहनवाज धानी ने भी लिए हैं, और 3-4 बॉलर ने मजीद 3-3 आउट किए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बैटिंग में देखूं तो बैटिंग की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड उसका रीज़न सबको बहुत ज़्यादा पता है, बिकॉज ऑफ दोज विकेट्स जो कि प्रिपेयर हो रही हैं हमारे डोमेस्टिक सर्किट में। एंड इन्हीं विकेट से लेके मैंने बात भी करनी है, इन्हीं विकेट्स को आज मुद्दा बनाते हैं बात का, इस वीडियो का मुद्दा बनाते हैं बेसिकली, बिकॉज ये वाली जो विकेट्स हैं ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत दूर लेके जाती जा रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। और हमें पता है कि हमारा जो अब स्टैंडर्ड रह गया डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो कहीं दूर दूर तक भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मैच नहीं करता है, बिकॉज गैप बहुत बड़ा है। जो हमारा डोमेस्टिक का परफॉर्मर है वो इंटरनेशनल स्टेजेस पे आके 100 चीज़ें मजीद सीखता है, और वो पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहा है। यही वो सारे परफॉर्मर्स होते हैं डोमेस्टिक के जो कि पाकिस्तान टीम में लेके आए जाते हैं, बट स्टिल उनसे इंटरनेशनल स्टेजेस पे परफॉर्मेंसेस नहीं निकलती। वाई? बिकॉज डोमेस्टिक में ईजियर सिचुएशन में आपको मैचेस मिलते हैं, ईजियर सिचुएशन में आप बैटिंग करते हैं, वहां पे स्कोर करते हैं, एंड देन जब आप इंटरनेशनल पे आते हैं सारे के सारे टेस्ट आपको वहीं क्लियर करने पड़ते हैं। एंड वो टेस्ट क्लियर करने के लिए ना तो टेम्परामेंट होता है उस तरीके से, ना तो उस तरीके से स्किल्स डेवलप हुए होते हैं। आई माइंड यू कि पाकिस्तान में टैलेंट है, स्किल बहुत है, लेकिन उन स्किल्स को नरिश करना, डेवलप करना, ये क्रिकेट बोर्ड की ही जिम्मेदारी होती है। एंड कभी भी जब आप इतनी आसान कंडीशंस, इतनी वन साइडेड कंडीशंस बैट्समैन के लिए रख देंगे, तो आपका बैट्समैन किसी भी एंगल से टेस्ट ही नहीं होगा। आप भले हाइलाइट्स देखें उठा के, किस तरीके से आमिर खान पेशावर के जो बॉलर हैं, जो पेशावर में आपका मैच हुआ है, किस तरीके से बॉलर्स जान लगाते रहे, बट विकेट में जब कुछ है ही नहीं, सो व्हाट विल द विकेट ऑफर? कमर लगाते जाओ आप एज अ फास्ट बॉलर, कुछ भी नहीं होता विकेट से, ना तो आपको सीम मूवमेंट मिल रहा है, ना तो आपको पेस ऑफ द विकेट मिल रहा है। सो इवेंचुअली आप एक ही प्लान की तरफ जाते हो कि यार आप तेज बॉलिंग करना शुरू कर दो, टप्पे मारना शुरू कर दो, उससे कुछ आप बैट्समैन से गलती इन्फोर्स करवाओ। और अगर बैट्समैन ऐसा है जो गलती नहीं करेगा, वो इस विकेट में लंबा ही जाएगा, जैसे हमने पाकिस्तान में पुराने टेस्ट मैचेस देखे हैं। सो इसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। कंपेटिटिव क्रिकेट अगर आपको खिलवानी है, सो दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, बॉलिंग को भी एज वेल एज बैटिंग को। मुश्किल कंडीशंस बनाए बैटर्स के लिए, आप फास्ट बॉलिंग कंडीशंस बनाए। रावलपिंडी का मैदान और रावलपिंडी जैसी कंडीशंस दे आर सुटेबल फॉर फास्ट बॉलिंग, क्योंकि इवन रावलपिंडी का जो ग्राउंड है वो ओपन है, एंड अगर वहां पे फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स बनाने की कोशिश की जाए तो वहां पे बहुत सपोर्टिव फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स बन सकते हैं। हमने बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट जो खेला था, वहां पे बहुत अच्छा फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाया था, इन लोगों ने ग्रीन विकेट बनाया था। एंड आपको पता है हमारे बैटर्स ग्रीन विकेट पे ना तो कभी उन्होंने स्कोर किया है, और ना उतना टेम्परामेंट है। तभी आपने देखा था हमारी बैटिंग का क्या हाल हुआ था उस ग्रीन विकेट पे। सो ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपने ऑस्ट्रेलियन बंदे को, क्यूरेटर को भी हायर किया हुआ है, अभी तक है वो पाकिस्तान में। सो आप उनकी मदद लें, आप विकेट्स बनाएं, मुश्किल विकेट्स बनवाएं। आप स्पिन वाली स्ट्रेटजी आप इंटरनेशनल स्टेजेस पे ला चुके हैं, सो अपने डोमेस्टिक सर्किट में भी लेके आए, ताकि जो भी आपका प्लेयर हो एटलीस्ट आपके होम सीजन के लिए तो प्रिपेयर हो। वो यहाँ से बिल्कुल पाठे विकेट पे खेल के जा रहा है, एंड जब उसको इंटरनेशनल में मैच मिल रहा है तो उसको बिल्कुल ऐसे कबड्डी के मैदान पे मैच मिल रहा है, जहाँ पे बॉल पड़ रहा है तो इतना बड़ा बड़ा स्पिन हो रहा है। सो वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे जब आपका प्लेयर इस लेवल पे तैयार नहीं होगा, इस लेवल पे उसको टेस्ट क्लियर नहीं होंगे, सो वो इंटरनेशनल लेवल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होगा। एंड इसकी मिसालें बहुत एविडेंट है,
साइम अयूब की परफॉर्मेंस आप देख लें, एक मैच खेला है अलग है, पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 50 की, दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने 79 ऑड रन किए हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में साइम अयूब उस तरीके से उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। देन आपके पास और बड़ी मिसाल मोहम्मद हारिस की है, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ टच रखते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ टेक्निक लगते हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं आजकल बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज और इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन वो जब यहाँ पे फर्स्ट क्लास का गेम खेलते हैं बिल्कुल सीधी विकेट पे इतने से मैदान पे पेशावर के, वहां पे वो सेंचुरी कर देते हैं। सो गैप आपको पता है ना आपकी इंटरनेशनल एंड क्रिकेट का एंड आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना बड़ा है, क्योंकि आपके यहाँ के परफॉर्मर्स इंटरनेशनल क्रिकेट पे कुछ भी नहीं है, वो परफॉर्म ही नहीं करते हुए आ रहे हैं। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुधारना पड़ेगा पाकिस्तान को। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लाने के लिए विकेट्स में टिल्ट करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। अगर सीधी सीधी विकेटों पे कोई भी बैटर आके बैटिंग करता है, सो यहाँ पे तो रन कर लेगा वो एंड अपने लिए पॉइंट प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें खड़ी कर सकता है, लेकिन जब उसको इंटरनेशनल स्टेजेस पे मौका मिलेगा देन उस तरीके से खुल के परफॉर्मेंस नहीं होगी। जैसे कामरान गुलाम की एग्जांपल आप लोगों के सामने है, वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 3-4 दफा टॉप की एंड इवन उन्होंने जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2021 में खेली थी वो पाकिस्तान की लीडिंग रन स्कोरर बन गए थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इन अ सीजन, लेकिन वो जब इंटरनेशनल स्टेज पे आए यहाँ पे तो उनसे उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो रही बिकॉज उस तरीके की टेस्टिंग नहीं हुई भी अभी इन प्लेयर्स की, क्योंकि इन लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल कंडीशंस मिल जाती हैं विद द बैट इन हैंड, और इसको आपको सही करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, आप डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करें, और इसी के बाद जब आप डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स प्रोवाइड करेंगे, इसी के बाद आपका प्लेयर बन के सामने आएगा। अगर अभी आप प्रोमिनेंट बैटिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, जितने भी प्लेयर्स हैं तो उनके अगर मैं नाम लेता चलूँ यहाँ पे, मोहम्मद रिजवान ने 120 और नॉट आउट किया, फिर मोहम्मद हारिस की सेंचुरी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर उसके बाद दानिश अजीज ने 130 कुछ इस तरीके से उन्होंने भी नॉट आउट किया हुआ, हुसैन तलत ने सेंचुरी की है, फिर एक अम्मार लड़का है उन्होंने सेंचुरी की है, फैसलाबाद से है, उसके बाद हारून अरशद, ही इज अ वेरी यंग गाय 16 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने सेंचुरी की है फॉर कराची। सो ये एक प्रॉस्परिंग टैलेंट है, लेकिन येट अगेन मैं कहूंगा कि स्किल्स होते हैं, स्किल्स को नरिश किस तरीके से करना है, स्किल्स को आपने सुधारना किस तरीके से, वो येट अगेन क्रिकेट बोर्ड की ही जिम्मेदारी है। एंड जब तक आप इन लड़कों को मुश्किल सिचुएशंस में नहीं खिलवाएंगे, इन लोगों की स्किल्स नहीं बढ़ेंगी, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ेगा। कहीं पे आप फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स बनाएं, कहीं पे आप स्पिन ट्रैक्स बनाएं, आप डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें, बट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वही टिपिकल पाकिस्तानी ट्रैक्स हमें देखने को मिले कि टीम जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो 350-400 से पहले आउट होती ही नहीं है। एंड अगर आपको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को कंपेटिटिव बनाना है, सो ये आपके पास फॉर्मूला चलेगा नहीं, बिकॉज 4 दिन के मैच में अगर एक टीम 2 दिन बैटिंग कर रही है, सो रिजल्ट तो अल्टीमेटली ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है। सो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, एंड इसी को अब मैं लिंक करूंगा पाकिस्तान की T20 साइड से भी, बिकॉज आपकी अगली सारी की सारी T20 सीरीजेस दोज ऑल आर इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान में किस तरीके के ट्रैक्स बन रहे हैं रावलपिंडी में, लाहौर में, वो हम सबको पता है। एंड जो विकेट्स बिल्कुल सीधी है ना, वहां पे भले साइम अयूब हो, वहां पे भले मोहम्मद हारिस हो, इवन आप किसी पाकिस्तानी लड़के को उठा के डेब्यू भी करवा दें, वो सारे के सारे इन विकेट्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जहां पे विकेट सीधा है, जहां पे बॉल तेज आ रहा है, वहां पे वो लोग रन्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में तभी हमने देखा है कि वो जो ग्लिम्सेस हमें दिखती हैं PSL के अंदर, वो इसी वजह से ही होती हैं कि उनको बॉल उनकी मेरिट पे मिलता है, एंड उनको बॉल जो है वो फंस के नहीं आता विकेट से, बिल्कुल इजी बैटिंग स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पे। सो बिल्कुल पार्टी विकेट जब होती है, सो आपको ना तो मोहम्मद हारिस कोई हल्का प्लेयर लगेगा, ना तो आपको साइम अयूब कोई हल्का प्लेयर लगेगा, इवन हसन नवाज भी नहीं लगेगा, एंड दे ऑल विल बी परफॉर्मिंग अगली सारी की सारी सीरीजेस में, बिकॉज दोज ऑल सीरीजेस आर इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान की विकेट्स जो बनेंगी वो हम सबको पता है, वो 200 सवा 200 वाली विकेट्स बनती हैं, एंड यहाँ पे हर बंदा आके अपनी शॉट्स मारेगा, एंड देन जब हम लोग ये सारी की सारी सीरीजेस खेल के इवेंचुअली वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका जाएंगे, देन हम फिर वही टैंगल में फंस जाएंगे जैसे टैंगल में अभी हम दुबई में फंसे इन एशिया का। सो ये चीजें सही करने की जरूरत है, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस बहुत ज्यादा मुश्किल है। अंडर दी लाइट वो बॉल स्विंग होता है, सीम होता है एक्चुअली, और स्पिन तो ऑब्वियसली वहां पे श्रीलंका में ड्यू ही है, वो होता ही है हमेशा। एंड अंडर दी लाइट, जैसे आपको मैं इंडिया वाला मैच दिलाऊं, याद आपको एशिया कप 2023 का विकेट बिल्कुल सीधा था, लेकिन जैसी पाकिस्तान की बैटिंग आई अंडर द लाइट, बुमराह सिराज का बॉल इतना बड़ा बड़ा स्विंग हो रहा था, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ सीम मूवमेंट। स्विंग तो था लेकिन सीम मूवमेंट भी उससे ज्यादा मौजूद था विकेट के अंदर। देन जैसी बॉल पुराना हुआ, कुलदीप यादव आए एंड स्पिन उन्होंने करवाई उस विकेट के ऊपर, जो कि मुश्किलात हुई पाकिस्तान के लिए। सो श्रीलंका, ये सारी बातें बताने की जरूरत है कि श्रीलंका इज नॉट अ इजी बैटिंग कंडीशन। सो अगर आपने वहां के लिए टीम प्रिपेयर करनी है, सो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके के ट्रैक्स बनाने होंगे। अगर आप यहाँ
पे अभी 4 महीनों के लिए बिल्कुल सीधे ट्रैक्स बनाएंगे, सो आपके लड़के इसी के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड देन जब वो श्रीलंका जाएंगे सो उस वाले चैलेंज को लेने की कैपेबिलिटी उनमें उस वक्त तक बनेगी नहीं। सो पाकिस्तान को डिफरेंटली सोचना है यहाँ पे। एक तो सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक सर्किट की विकेट्स ठीक करें, डोमेस्टिक सर्किट में टफ इनको चैलेंजेस दें, टफ विकेट्स दें, ताकि वहां पे जब ये रन्स करें तो एक तो इनका दिल भी बड़ा हो, एंड देन जब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आए तो इन्हें इनके दिमाग में कुछ ना कुछ हो यार कि मैंने इन जैसी विकेट्स पे खेला था और इन जैसी विकेट्स पे मैंने बैटिंग कैसी करनी है वो मुझे पता होना चाहिए। सो ये सारी चीजें डेवलप करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड देन येट अगेन जब मैं T20 की बात करूं, सो आपका अल्टीमेट गोल वर्ल्ड कप है, एंड देन उस कंडीशंस के हिसाब से ही आपने टीम बनानी है, एंड उस कंडीशन के हिसाब से ही आपकी प्रेपरेशंस होनी चाहिए। आप उन्हीं कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे विकेट्स बनवाने की कोशिश करें। थोड़ा सा जिसमें बॉलर्स के लिए भी मदद हो, ताकि 160 150 वाले मैचेस पाकिस्तान यहाँ पे खेले, एंड जब वो वाले मैचेस खेलेगा तभी जाके आपकी प्रेपरेशन अच्छी होगी फॉर द वर्ल्ड कप। अगर आप यहाँ पे 250 वाले मैचेस खेलते रहें, वहां जाके 160 वाली विकेट आपको मिलेगी तो आप कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। विकेट्स के लिए पाकिस्तान को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हमारी क्रिकेट बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ अवर लेवल ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि पीछे चल रही है, वो किसी भी तौर पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही है। सो इन सारी चीजों को सही करने की जरूरत है, तब जाके पाकिस्तान क्रिकेट येट अगेन अपना मकाम वापस ढूंढ सकती है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बट लेट्स सी कितना काम होता है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फ्लो में है, अभी देखते हैं किस तरीके से कंटिन्यू रहती है। 12 तारीख से राउंड 2 स्टार्ट है, सो उसमें देखेंगे किस तरीके से विकेट्स खेलेंगे, एंड देन 12 से ही पाकिस्तान का मैच भी है विच मीन संडे से। सो मिलेंगे उसमें भी इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।